हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। और मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताया था, मैं बताऊंगी मेरी तबीयत का। सुबह 4 बजे तक मैं समेटने में लगी रही हूँ सब कुछ, और हालत इतनी ख़राब हो गई थी। 3-4 बार मुझे वॉमिट हुई, क्योंकि मुझे माइग्रेन की दिक्कत है, तो माइग्रेन में वॉमिट होती है। और अभी फ़िलहाल तो मैं पी रही हूँ अभी चाय, और मैं बहुत लेट उठी हूँ, बहुत सुबह 4 बजे तक तो मैं यही निपटाती रही। सोते सोते मुझे 6 साढ़े 6 बजे पेन इतना ज़्यादा हो रहा था सिर में, हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं क्या बताऊँ। मैं आराम से 1 बजे सो के उठी हूँ, सारे ही मेरे साथ ही उठे, सब उठे हुए थे मेरे साथ ही, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो बच्चों को भी नींद नहीं आ रही थी, वो बच्चे बोल रहे थे मम्मी को क्या हो गया, क्या हो गया है, डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। अब उनको क्या पता, रात को कोई डॉक्टर तो होते नहीं, हॉस्पिटल जाओ तो वैसे ही एडमिट करके उन्होंने तो लाखों रुपए छाप लेने हैं। तो बस मैं फ़िलहाल चाय पी लूँ, फिर आप लोगों से बातें करते हैं। तो गाइस, चाय हो चुकी है मेरी ख़त्म, और ठंड का मौसम है, ठंड चालू हो चुकी है, तो चाय ठंडी हुई थी, फिर मन नहीं होता पीने का, थोड़ी थोड़ी गरम गरम ही अच्छी लगती है। और रात को भी पूरा कंप्लीट काम नहीं हो पाया। अभी फ़िलहाल जो 1:30 बज रहा है दोपहर का, 1 बजे सो के उठी हूँ मैं। दवाई ली मैंने, पेन किलर, वॉमिट की, गैस की, क्योंकि जिन लोगों को माइग्रेन है ना, उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और वॉमिट वाली प्रॉब्लम, जब यहाँ दर्द हो माइग्रेन का, तो ऑटोमेटिकली पेट तक चला जाता है। तो ये हो जाता है मेरे को, वॉमिट हुई, फिर ये सब हुआ, यही सब चलता रहा। 6 साढ़े 6 बजे की सुबह सोते हुए। और उस बेड के कपड़े जो थे उस वाले रूम के, वो हमारे विंटर के कपड़े रखे हुए थे उधर ही, जो हमें पहनने होते हैं विंटर में रेगुलर वेयर के, वो सारे मैंने इस बेड में रखे। इस बेड में जो मैंने रखे हुए थे वो रखे हुए थे यूज़लेस, लाइक जो हम इकट्ठा करके नहीं रखते, पुराने हो गए हैं, छोटे हो गए, जो हम पहनते नहीं हैं, जैसे बर्तन वाली आती हैं तो उनको देने के लिए वो रखे हुए थे। तो वो सारे मैंने उस वाले बेड में रखे, क्योंकि वो वाला बेड दोबारा, आप लोगों को पता ही है, लास्ट ब्लॉग में बताया था, ये वाला जो बेड है ये खुलेगा नहीं बार बार, क्योंकि स्टॉक इतना ज़्यादा है, बार बार नहीं खुल पाएगा। ये तो मैंने लाइट भी ऑन नहीं करी, इस रूम में आई भी नहीं हूँ मैं, तो ये वाला बेड नहीं खुल पाएगा, स्टॉक इतना ज़्यादा है यहाँ पर। तो बस यही था, इस चक्कर में मैं ज़्यादा लेट हो गई, क्योंकि इधर का उधर डालना, उधर का इधर लाना, तो बस यही ज़्यादा मेन वो हो गया मुझे। तो ये सारा करा, बस फिर मैंने बेडशीट्स चेंज, आ गई, फिर मैंने गाइस बेडशीट चेंज करी, इस बेड की उस बेड की, और फिर सारे सूट मैंने लगाए, ठीक है। और बेड पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इस तरीके से बस इतना ही काम हो पाया सुबह 4:30 बजे। ये देखिए गाइस, बेडशीट चेंज करी, आप लोग स्टॉक देख सकते हो, इनको फिर से मैंने अच्छे से लगाया, जिस जिस हिसाब से सूट थे वो सारे मैंने अच्छे से लगा दिए हैं। विंटर के कपड़े वो रहे उधर भी, उनको भी अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। मैंने भी सॉक्स पहन ली, हाँ, तो अब बेटर फील कर रही हूँ। अब मैं आज से अभी फ़िलहाल लगूंगी कि मैं कमरा वमरा समेट दूँ। आंटी सुबह आती हैं, मैं उठी ही नहीं पाई, फिर आंटी का भी आना भी रह गया, तो आंटी चली गई बेल वेल बजा के, मेरी इतनी हालत ख़राब थी मैं नहीं उठ पाई। तो देखिए, बेडशीट चेंज करी, सारे सूट यहाँ मैनेज करके लगाए, और इतने सूट लगाना, आप लोग सोच सकते हो कि एक एक फिर देख देख के ही लगाए कौन सा कहाँ रखना है। और ये वाले तो अभी ओपन ही नहीं हुए हैं, इसमें न्यू स्टॉक ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो ये था, ये कुछ कपड़े थे जो वॉश हुए थे, अब इनकी भी तय लगेगी, मशीन के अंदर तो ऑलरेडी डले हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ बेड को ही मैं समेट पाई। ये देखिए, कुछ कपड़े इकट्ठे करके रखे हैं, ये इनकी स्कूल की ड्रेस है, और ये वॉश करके आए थे कपड़े, मतलब ऊपर सुखाए हुए थे, वो लाई मैं यहीं एज इट इज़ रख दी, वो प्रेस वाले हैं। इसकी भी बेडशीट चेंज करी, और सारे कपड़े विंटर के मैंने इस वाले बेड में डाल दिए हैं। और अब आप लोग ये देखिए, ये वाला मैं बिल्कुल भी समेट नहीं पाई, इन्होंने बच्चों ने असल में ये ना बिखरा हुआ नहीं था, ये दोनों बच्चों ने बिखेर दिया। इसमें मैंने पॉली बैग में बच्चों के सॉक्स रखी हुई थी, और टोपे रखे हुए थे, कैप वगैरह विंटर्स की। इन्होंने क्या करा, ये फाड़ फूड़ के पूरा ऐसे ऐसे बिखेरने लगे। ये रात को नौटंकियाँ शैतानियाँ चालू हो गई, तो इस वजह से ज़्यादा बिखर गया। तो अब बस यही थोड़ा बहुत काम रहता है। मेन जो काम था बेड का, इधर से कपड़े उधर, उधर से इधर, ये मेन मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब फाइनली इस बेड को ज़्यादा मतलब ओपन करने की ज़रूरत नहीं आएगी। सब कुछ जैकेट, स्वेटर, हर एक चीज़ मैंने अब इसमें डाल दी है, तो बस अब इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं आएगी। ये सिमट गया, ये मेन था, और ये भी हो गया, ये मेन था। अब ये तो 10-15-20 मिनट का ही काम है। ये तो वॉश करने वाले, जो निकली थी चादरें दोनों बेड से,
बस फटाफट से अब निपटाती हूँ काम। मेरी थोड़ी तबीयत बेटर है, अब मैं बेटर फील कर रही हूँ। रात को बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। तो चलिए अब फटाफट से बिना किसी देरी के लगते हैं काम पर, क्योंकि आंटी भी अब जा चुकी हैं। वो तो सुबह 10 बजे आई थी, बैल बुल बजा के। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उठ पाऊँ, दवाइयों से नींद इतनी आती है। तो बस मैं नहीं उठ पाई। अब लगते हैं फटाफट, क्योंकि अब आंटी नहीं है। मुझे साफ़ सफाई, खाना वाना हर चीज़ करनी है, और समेट लूँ मैं पहले, और फिर साफ़ सफाई पहले कर लेती हूँ। तो चलिए अब नॉन स्टॉप मैं लगती हूँ काम पे। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से नॉन स्टॉप मैंने काम निपटाया, पूरे घर का झाड़ू पोछा साफ़ सफाई हर एक चीज़। और यही सब कुछ कमरे समेटने में हो गई मुझे शाम। और क्योंकि उठी ही 1 बजे थी, तो काम करते करते मुझे 6 बज ही गए थे। और यहाँ पर फिर शाम की मैं पूजा कर रही हूँ, सुबह तो कर नहीं पाई क्योंकि उठी ही लेट थी। तो ऐसे ही हो रहा है यार आजकल ना, रूटीन बहुत ज़्यादा डगमगा गया है जब से ये ऑनलाइन स्कूल हुए हैं। तो बस यही है, शाम को फिर पूजा करी। और यहाँ पर दूध वाले भैया आ गए थे। आजकल मैं दूध जो है शाम को लेती हूँ, पहले सुबह लेती थी, पर अब मैंने शाम को कर दिया है, क्योंकि फिर ना सुबह हमारा जो टाइम है वो मैच नहीं हो पा रहा था, क्योंकि भैया आते थे 7:45, 7:40, 8 बजे तक। तो उस दौरान हमें जाना पड़ता था बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, और फिर मैं दूध की वजह से वेट करते करते हम लोग लेट हो जाते थे। तो बच्चों को ना स्पेशली आलिया को, क्योंकि अभी शोना तो छोटी क्लास में है, प्राइमरी स्कूल में है, तो आलिया को लेट कमस में खड़ा कर देते थे दरवाजे पे। तो ये ना रोने लग जाती थी, और फिर ऑब्वियस है यार, बच्चा थोड़ा हो ही जाता है ना, तो इसलिए फिर हमारा टाइम सूट नहीं हो पाता था। तो फिर मैंने भैया को बोल दिया आप शाम को ही आ जाओ। तो शाम की तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर मैंने दूध बॉईल करने रख दिया, जो आया था ताज़ा, उसमें से थोड़ा सा मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। और यहाँ मैं जमा रही हूँ दही। आजकल दही जो है अच्छे से बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी जम नहीं पा रही है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है। ऐसे दही जमाने के लिए खट्टा ज़्यादा डालना पड़ता है, ताकि वो अच्छे से थिक जम जाए, क्योंकि सर्दी का मौसम है, थोड़ा दही में हो जाता है, अच्छे से जम नहीं पाता। इसके लिए हमें एक ट्रिक मेरी मम्मी ने जो मुझे सिखाई थी, वो ये सिखाई थी कि खट्टा थोड़ा सा ज़्यादा लगा दो, और उसको अच्छे से घोल दो, बिल्कुल मिक्स कर दो, जिसको कहते हैं खंगाल दो, ऐसे अच्छे से एकदम कड़ची से। और फिर उसको साथ के साथ ही अच्छे हैवी उससे मोटी चादर से या कंबल से, किसी चीज़ से, शॉल से ढक के उसे रख दो। इस हिसाब से फिर ज़्यादा थिक जमता है। तो अब यहाँ पर फिर मैं डिनर की भी तैयारी कर रही हूँ, साथ के साथ ही नॉन स्टॉप। मैंने कहा चलो अब नॉन स्टॉप आज दिन से ही काम पे लगी हुई हूँ, तो फटाफट से खाने की भी तैयारी रात का करके ही रख लेते हैं। दिन में तो मैंने फटाफट से पुलाव बना लिए थे, क्योंकि पुलाव का ये है, 1 सीटी लगाई और फटाफट बन के रेडी हो गए। वो अब जल्दी मेरे को ऑप्शन लगा दिन में, तो मैंने वो ही बना लिए थे। फिर अब रात के डिनर के लिए पनीर की भुर्जी और साथ में रोटी हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो फटाफट से अब ये भी बना के रख लेते हैं। तो बस इसी तरीके से मैंने मैनेज किया, जो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। ये तो यार हम लोग यहाँ आ गए हैं अलग से, जब हम लोग जॉइंट फैमिली में थे, एक ही घर में थे, हमारी जॉइंट फैमिली थी, तब तो बिल्कुल आराम नहीं था। चाहे तबीयत ख़राब है या कुछ भी है, काम करना ही पड़ता था। और तबीयत ख़राब भी हो जाती थी ना, तो ये कहते थे, मतलब ये हो जाता है कि बहू जो है तबीयत ख़राब है, बहू जो है ड्रामे कर रही है कोई, मतलब ऐसे हो जाता था। और ऐसे ताने भी सुनने को मिलते थे, कुछ ना हो रहा, तबीयत ख़राब है, मतलब ड्रामे चल रहे हैं इनके, ऐसे ऐसे सुनने को काफ़ी मुझे वहाँ मिलता था। तो अब यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब से हम लोग यहाँ आ गए हैं, तो हस्बैंड बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, केयरिंग है, तो ये समझते हैं मेरी चीज़ को। और मेरी प्रॉब्लम जो है जेन्युइन भी है। मुझे ड्रामे करने की ज़रूरत है ही क्या यार, एक बात बताओ, मुझे कौन सा पूरे गाँव का खाना थोड़ी बनाना है या कुछ है। अपने बच्चे हैं, वो तो खुद ही हम लोगों को देखने पड़ेंगे, चाहे तबीयत ख़राब है या कुछ भी है, हर चीज़ में हमें खुद ही अपने बच्चों को देखना है ना। तो बस यही है कि हस्बैंड बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, केयरिंग है, ये मेरी प्रॉब्लम को समझते हैं कि मेरी को कितनी ज़्यादा मैं रोती हूँ, मैं कितनी तकलीफ़ में होती हूँ। तो यही बस मेरी प्रॉब्लम को समझते हैं। अदरवाइज़ जब हम लोग जॉइंट फैमिली में थे, तो वहाँ तो 1 सेकंड में बोल दिया जाता था कि तबीयत ख़राब है, बहू तो ड्रामे कर रही है, मतलब उनके अकॉर्डिंग ये होता था जब हम लोग जॉइंट में थे। जॉइंट में कौन कौन था, सास ससुर जेठ जेठानी, उनके बच्चे, ये सब थे। तो सबका एक वो ही रहता था। और वहाँ पे कितनी भी तबीयत ख़राब हो जॉइंटली, हम मेरे को काम करना ही पड़ता, चाहे मैं मर रही हूँ, चाहे कोई भी दर्द है, बुखार है, कुछ भी है, काम करना ही पड़ता था। वहाँ ना इंसानियत को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, वहाँ सिर्फ काम को दी जाती थी। तो बस उसमें मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, टचवुड। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ करते हैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।